हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग जो 11th क्लास का जो आपका बायोलॉजी का बुक है उसका हम लोग जो सबसे पहला वाला चैप्टर है लिविंग बर्ड, उसका यहाँ पे जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। और इस एक्सरसाइज के अंदर देखोगे तो आपको यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी एक तरह से आपको चार ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन चूज करना होता है। ओके, यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन का जो आंसर है आपका बी है, सेकंड का यहाँ पे सी है, थर्ड का यहाँ पे आपका ए है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें आपको पूछा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन द बॉटेनिकल गार्डन, जियोलॉजी जूलॉजिकल पार्क एंड द बायोडाइवर्सिटी पार्क विद द रेफरेंस टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सबसे पहले तो आपको बॉटेनिकल गार्डन के बारे में बताना है, देन उसके बाद जूलॉजिकल पार्क एंड देन बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो ये तीन तरह के यहाँ पे आपको जो अलग अलग बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे दिख रही है, वो तीनों के बारे में आपको एक एक करके एक्सप्लेन करना है, और यहाँ पे तीनों का जो आंसर है आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, जिसमें जीजा माता उद्यान के बारे में आपको बताना है। द फेमस जू इन द मुंबई हैज acclimated the Humboldt penguin. Okay, why should penguin be the acclimates when the kept at the place away from their natural habitat? Okay, तो यहाँ पे आपको जीजा माता उद्यान के बारे में बताना है जो मुंबई में लोकेटेड है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे जो बी वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि रिया फाउंड द peculiar plant on her visit to the Himachal Pradesh. What are the way she can show it or to her biology teacher and get information about it? Okay, आप कभी भी अगर कोई विजिट पे जाते हो तो वहां पे आपको अलग अलग तरीके के जो प्लांट्स है या फिर बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो एज अ बॉटेनिकल स्टूडेंट, एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपको वो सारी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ओके, एज अ साइंस स्टूडेंट भी उन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको एज अ रिया का एग्जाम्पल लिया है जिसने हिमाचल प्रदेश का विजिट किया है। देन सी गॉट फाउंड द वन प्लांट, और वो उसके बारे में टीचर्स को बताना चाहती है, और ये इसी के बारे में यहाँ पे जो पूरा एक इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं सी वाला, जिसमें आपको पूछा है कि एट अंडमान, ओके, ऑथोरिटी डू नॉट अलाउ टूरिस्ट टू कलेक्ट द शेल फ्रॉम द बीचेस, व्हाई इट मस्ट बी शो। ओके, अगर आप कभी अंडमान गए होंगे, अंडमान निकोबार, तो वहां पे जो बीचेस होते हैं वहां से आप कोई भी जो शेल है उसको आप कलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जो डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके, वहाँ का जो टूरिज्म है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ की जो मरीन लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो इस तरीके के जो एक रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको वहां पे लगाया गया है। ओके, उसके बाद व्हाई डू वी हैव द ग्रीन हाउस इन द बॉटेनिकल गार्डन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि बॉटेनिकल गार्डन को हम लोग एज अ ग्रीन हाउस भी कहते हैं, तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे आपको बहुत रेयर स्पीसीज देखने के लिए मिलती हैं, वहां पे अलग अलग कन्वर्सेशन एंड प्रोपोगेशन आपको देखने के लिए मिलते हैं। रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए वो बहुत ही कमाल की जगह होती है जो एक बॉटेनिकल गार्डन होती है। ओके, और वहां पे आप ईयरली राउंड डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो ईयर के अंदर जो फेमस प्लांट होते हैं उनको वहां पे डिस्प्ले किया जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म लाइक इन सितु एंड द एक्स सेतु कंजर्वेशन। ओके, तो यहाँ पे आपको इन सेतु कंजर्वेशन और एक्स सेतु कंजर्वेशन दोनों के बारे में डिटेल में यहाँ पे आपको बताया है कि इन सेतु कंजर्वेशन क्या होता है। ओके, स्पेसिस एंड देयर हैबिटेट विद देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, और एक्स सेतु क्या होता है कि स्पेसिस आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। तो दोनों का मतलब इनसाइड द हैबिटेट और आउटसाइड द हैबिटेट, यानी एक इन्वायरमेंट के बाहर वाला, एक इन्वायरमेंट के अंदर वाला। तो दोनों चीजों को किस तरीके से आप अंडरस्टैंड करते हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एक सेतु का जो अलग अलग एग्जाम्पल है वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो, जिसमें आपको बोला गया है राइट द शॉर्ट नोट ऑन। ओके, शॉर्ट नोट का जो ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं आपको 3 मार्क्स के लिए आते हैं, तो आप ये ध्यान रखें। ओके, तो यहाँ पे आप सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें कि और रोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ओके, तो एक ह्यूमन बीइंग का क्या रोल होता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर? जैसे कंजर्वेशन अवेयरनेस इन एजुकेशन में उसका रोल हो सकता है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस कर सकता है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट किस तरीके से सेव कर सकता है,
वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को किस तरीके से वो कर सकता है, ओके। कंजर्वेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के किस काम आ सकती है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो एक ह्यूमन बीइंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट ऑफ बॉटेनिकल गार्डन, तो बॉटेनिकल गार्डन का बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लांट कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, यानी जो रेयर स्पीसीज है उनको हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, ओके। उसके बाद एजुकेशन में काम आ सकता है रिसर्च के लिए। उसके बाद इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड द सस्टेनेबिलिटी, तो इंटरमेंट जो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है उसके काम आ सकता है। जैसे हमने कहा था रिक्रिएशन और एस्थेटिक्स, या फिर अगर हम कोई प्लांट जो बहुत टाइम से हम देखे नहीं है तो उसको हम लोग रिक्रिएट कर सकते हैं, वो हम प्लांट को वापस हम उगा सकते हैं, ओके। उसके बाद अलग अलग प्लांट के ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं, ओके। चाहे उनके जो कंजर्वेशन पार्टनरशिप है उनमें हम लोग अलग अलग तरीके के जो मॉडिफिकेशन करके एक नया प्लांट हम लोग बना सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हाउ कैन यू एज अ इंडिविजुअल प्रिवेंट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ओके। तो क्या आप एक इंडिविजुअली आप प्रिवेंट कर सकते हो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग जो पॉइंट है, जैसे एजुकेट योरसेल्फ, तो सबसे पहले तो आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप किस तरीके से इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को आप रिड्यूस कर सकते हो, ओके। जिससे आप ये पता ना चले कि यहाँ पे कौन सा जो एनिमल है वो है, ओके। उसके बाद सपोर्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की मदद लेके ये हेल्प ले सकते हो, ओके। प्रैक्टिस रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, आप एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन वाला रोल आप प्ले कर सकते हो। आप किस तरीके से अपने नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप नेटिव प्लेस को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप किस तरीके से केमिकल यूज जो चीजें होती है आप बायोडाइवर्सिटी के अंदर उनको किस तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हो, ओके। आप किस तरीके से उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर ला सकते हो, ओके। और किस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं उनकी रिस्पेक्ट आप कर सकते हो। तो यही सारी चीजें होती है एज ए इंडिविजुअल की जो हर एक व्यक्ति कर सकता है, और इससे बायोडाइवर्सिटी को बहुत अच्छा एक सेफ जो एक इन्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड किया जा सकता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग ऑलवेज जितने भी आपके एक्सरसाइज होते हैं उसके अंदर हम लोग जो प्रोजेक्ट वाले टॉपिक होते हैं वो प्रोजेक्ट वाले टॉपिक कवर करते हैं, ताकि आपको एज एक आइडिया हो जाए कि साइंस के अंदर ऐसे ये सारी चीजें भी होती है कि अगर आपको कुछ बनाना पड़े कभी, अगर आपने किसी चीज में अगर पार्ट लिया है तो आप ऐसे प्रोजेक्ट वाले जो टॉपिक होते हैं उनसे आप कुछ आइडिया ले सकते हो, ओके। आपको यहाँ पे बोला है कि मेक हर्बेरियम अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर, आपको एक हर्बेरियम बनाना है अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर, जिसमें आप देखोगे कि मटेरियल नीडेड क्या है, फ्रेश प्लांट स्पेसिमेन, ओके, प्लांट प्रेस और द हेवी बुक, एसिड फ्री बॉटलिंग पेपर और द न्यूज़पेपर, कार्ड स्टॉक्स और द अचीवल पेपर, उसके बाद लेवलिंग मटेरियल जैसे पेन पेंसिल लेबल्स, हर्बेरियम शीट और द फोल्डर, स्टोरेज बॉक्स और कैबिनेट। तो ये सारी चीजें आपको रिक्वायरमेंट होती है एक हर्बेरियम बनाने के लिए, ओके। यहाँ पे आपको कंप्लीट एक प्रोसीजर दिया है कि आप किस तरीके से प्लांट का और स्पेसिमन को किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद किस तरीके उसको आप स्पेसिमन को प्रिजर्व करेंगे, उसके बाद एक आप सीड किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद उसको आप माउंटिंग किस तरीके से करेंगे। माउंटिंग के लिए यहाँ पे अलग अलग जो स्पेशीज होती है, जो अलग अलग यहाँ पे लिक्विड मटेरियल होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ओके। उसके बाद लेबल एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, यानी जो भी जो प्लांट है और जो भी उसका साइंटिफिक नेम है, जो भी आपका कलेक्शन का डाटा है, लोकेशन है, वो सारी चीजें आप क्या करोगे, लेबल करोगे उसको, ताकि जो भी अगर कोई व्यक्ति उसको विजिट करता है देखता है तो उसको फट से उस चीज के बारे में बहुत सारी जो जानकारी है वो पता चल जाए, ओके। उसके बाद ऑर्गेनाइज एंड द स्टोर, आप उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक सेफ प्लेस पे क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे और उसको रखोगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका एक सेकंड वाला और एक्टिविटी है जिसमें आपको पूछा है कि फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनी वन स्केयर ग्रुप, ओके, और देवराई इन द महाराष्ट्र, ओके। यहाँ पे आपको एक देवराई के बारे में एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, जैसे देवराई क्या है उसके बारे में एक आपको small forested and protected by the local communities due to its religious and cultural significance, okay। ये एक बहुत ही छोटा सा एक जंगल है जिसको वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग, उसी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ओके, एज अ रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए। उसके बाद वहाँ पे हमने क्यों उस चीज को उस प्लेस को चूज किया, उसके बाद उसके पीछे का उसके पीछे की जो रिसर्च बैकग्राउंड है वो क्या है, आप किस तरीके से देवरई को विजिट कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन लगते हैं, ओके। वहां के लोगों से आप बात करो और उनके बारे में जानो, रिकॉर्ड फाइंडिंग, ओके। आप उनके जो देवरई है उसके बारे में, जो पिछले रिकॉर्ड्स है उनके बारे में आप पता लगाओ। तो जो रिसर्च होता है या फिर जो प्रोजेक्ट होते हैं
इसी तरीके से आपको कंप्लीट करना चाहिए। आप हमेशा आगे का नहीं, आपको प्रोजेक्ट के अंदर आपको बैक का भी, पास का भी, बहुत सारी जो चीजें होती है आपको कलेक्ट करनी पड़ती है, उसके बारे में जो जानकारी है वो इकट्ठी करनी पड़ती है। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके जो सारे डाउट्स है उसके सारे के सारे जो आंसर है आपको दिए जाएंगे। और आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और वहां पे आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। ओके, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियोस हैं केमिस्ट्री रिलेटेड, साइंस रिलेटेड, या फिर जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, वो सारे के सारे जो वीडियोस है आपको इस चैनल के ऊपर अपलोड करके दे, ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजों का जो फायदा है वो आप उठा सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।